लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 188 रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर। यदि कोई केस उसकी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन सबऑर्डिनेट ऑफिसर को देता है तो सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के बाद में उस रिपोर्ट को इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को सबमिट करेगा। ये समझा रखा है सेक्शन 188 में। सेक्शन 189 रिलीज ऑफ एक्यूज्ड व्हेन एविडेंस डेफिशिएंट। अब यदि कोई केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया और उसकी रिपोर्ट जो आई उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि जो एविडेंसेज हैं वो इनसफिशिएंट है ट्रायल के लिए, तो उस केस के अंदर पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को यदि वो कस्टडी में है तो उसको रिलीज कर देगा बेल बॉन्ड भरवाने के बाद में, और यदि उसको रिलीज कर रखा है पहले से तो उस केस के अंदर उसको बेल बॉन्ड और सिक्योरिटी भरवा के ये कहेगा कि जब भी मजिस्ट्रेट जब कॉग्निजेंस लेता है तो उस केस में आपको वहां पेश होना होगा। ये समझा रखा है सेक्शन 189 में। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर 29 काम में आएगा। तो फॉर्म नंबर 29 के अंदर जो पर्सन जो एक्यूज था उसको यदि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एविडेंस रिलीज किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बाउंड रहेगा कोर्ट में अपीयर होने के लिए जब भी उसको बुलाया जाए। तो यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है आई नेम आ जाएगा, जो भी ऑफेंस है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, और मजिस्ट्रेट के सामने जहाँ अपीयर होना है वो चीज यहाँ पे आ जाएगी, और डेट वगैरह रहेगी और सिग्नेचर यहाँ पे आएंगे। साथ में श्योरिटीज भी भरवाई जा सकती है। तो श्योरिटीज होगी तो उनका नाम वगैरह आएगा और कोर्ट वगैरह आएगा, तो जिस डेट को उन्होंने लिखा वो सब चीजें यहाँ पे आएगी और कोर्ट की यहाँ पे सील वगैरह लगेगी। ये हो गया फॉर्म नंबर 29। 190 केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। जब एविडेंस सफिशिएंट है तो उस केस के अंदर जो भी केस होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन की है उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी, और यदि एक्यूज्ड कस्टडी में है तो उस केस के अंदर उसको भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और यदि एक्यूज्ड कस्टडी में नहीं है या ऑफेंस बेलेबल है तो पुलिस ऑफिसर उसको बेल दे सकता है। जब भी बेल देगा तो उससे सिक्योरिटी ले लेगा, और साथ में उसमें लिखा हुआ होगा कि जब भी मजिस्ट्रेट कॉल करेगा तो उस पर्टिकुलर डे पे वो कोर्ट में हाजिर होगा। इसमें 4 सबसेक्शन है। तो फर्स्ट में ये बता रखा है कि मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा, और यदि वो कस्टडी में नहीं है तो सिक्योरिटी ली जाएगी। साथ में ये भी समझा रखा है कि सपोज करो एक्यूज को कस्टडी में नहीं लिया जाता और पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी मजिस्ट्रेट को, तो ये कोई ग्राउंड नहीं है। मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिपोर्ट ऑन द ग्राउंड कि एक्यूज को आपने कस्टडी में नहीं लिया। तो ये कोई ग्राउंड नहीं है कि मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दे इस ग्राउंड पे कि एक्यूज को कस्टडी में नहीं लिया। क्योंकि कस्टडी में लिया जाए या नहीं लिया जाए पुलिस ऑफिसर की पावर है, वो ऑफेंसेज के अकॉर्डिंग। साथ में सबसेक्शन 2 के अंदर ये बता रखा है यदि कोई आर्टिकल्स या वेपन सीज किया है तो उस केस के अंदर उस चीज को भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। साथ में कंप्लेनेंट और विटनेसेज, जो उस केस के कंप्लेनेंट और विटनेसेज होंगे उनको बॉन्ड भरवाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि उस बॉन्ड के अकॉर्डिंग उनको अपीयर होना होगा मजिस्ट्रेट के सामने जब भी डेट दी जाए। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट एक रीजनेबल नोटिस देगा कंप्लेनेंट और विटनेसेज को कि वो इस पर्टिकुलर तारीख को, पर्टिकुलर डेट को वो कोर्ट के अंदर अपनी विटनेसेज के लिए वहां पे प्रेजेंट हो, अपने एविडेंसेस देने के लिए वहां पे प्रेजेंट हो। साथ में सबसेक्शन 4 के अंदर ये भी बता रखा है कि जो भी बॉन्ड फॉर अपीयरेंस जो भरवाया जाएगा कंप्लेनेंट और विटनेस से, उसकी कॉपी कंप्लेनेंट और विटनेस को दी जाएगी। ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। तो इसके लिए फॉर्म नंबर 30 यहाँ पे भरा जाएगा, फॉर्म नंबर 30 भरा जाएगा। उसमें बॉन्ड टू प्रोसिक्यूट और गिव एविडेंस। तो एविडेंसेस देने के लिए उसने अपने आप को बाउंड किया है कि वो एविडेंसेस देगा। तो आई, तो जो विटनेस है, जो कंप्लेनेंट और विटनेस है, उसका नाम यहाँ पे आएगा, प्लेस यहाँ पे आएगा, और कोर्ट अटेंड करने के बारे में लिखा जाएगा। इस कोर्ट को अटेंड इस टाइम पे करेंगे, और जो भी ऑफेंस है वो यहाँ लिखा जाएगा। यदि वो अटेंड नहीं करता है तो जो सिक्योरिटी है, जो सम ऑफ रुपीज है, वो उसको देने होंगे, है ना। तो ये समझा रखा है, डेट वगैरह यहाँ पे आ जाएगी और सिग्नेचर उसके हो जाएंगे। तो ये हो गया फॉर्म नंबर 30। ये हो गया सेक्शन 190 केसेस टू बी सेंड टू मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशिएंट। तो ये सारा जो है पार्ट
ये पार्ट यदि एक्यूज्ड को 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेट करके पेश किया तो एक बात, इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं हुआ, 24 घंटे से ज्यादा हो रहे हैं, तो उस केस में पहले से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, जो हमने समझा था सेक्शन 187 के अंदर, वो चीजें सारी अप्लाई यहाँ पे होगी।